नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दशरथ वर्मा आपके अपने YouTube चैनल RJ 14 स्टेनोग्राफी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आपकी छोटी की और बड़ी की मात्रा लगाने का जो कन्फ्यूज़न होता है उसको आज हम दूर करेंगे दोस्तों। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर तैयार किया है कि छोटी की और बड़ी की मात्रा का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं दोस्तों मैं बात करूँ छोटी की हम बात करेंगे। सबसे पहले छोटी की मात्रा की मैं बात करूँ तो दोस्तों छोटी की मात्रा को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले जो सेंटेंस है उस सेंटेंस से आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा। अगर आप उस सेंटेंस से क्या का प्रश्न पूछते हैं, अगर आपको उस क्या जो आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर आपको बड़ा मिले, यानी कि बहुत बड़ा आपको उसका उत्तर मिले, यानी कि 7 से 8 9 10 शब्दों में आपको उसका उत्तर मिले दोस्तों, तो वहाँ पर आपकी छोटी की मात्रा का यूज़ किया जाएगा दोस्तों अब मैं बात करूँगा बड़ी की मात्रा का, कि बड़ी की मात्रा को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम आसानी से बड़ी की मात्रा का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बड़ी की मात्रा के लिए आपको सब्जेक्ट या सेंटेंस से आपको प्रश्न पूछना है, किसकी और किसका का आपको प्रश्न पूछना है। अगर आपको जवाब यानी रिप्लाई यानी उत्तर में आपको दोस्तों जो आंसर है वो आपका छोटा हो या एक शब्द में आपका उत्तर हो, आपका आंसर छोटा हो या एक शब्द में आपको उत्तर मिले, तो उस स्थिति में आपको बड़ी की का यूज़ करना है दोस्तों। उस स्थिति में आपको बड़ी की का यूज़ करना है। छोटी की में क्या था दोस्तों, छोटी की में आपको जो आंसर था क्या का वो बड़ा मिल रहा था। और बड़ी की में बात करूँ दोस्तों, बड़ी की में आपको जो उत्तर है वो एक शब्द में या फिर बिल्कुल छोटा आपको उत्तर मिलेगा, तो उस स्थिति में आपको बड़ी की का यूज़ करना है। अगर आपको छोटी की का यूज़ करना है तो आपको क्या का उत्तर थोड़ा बड़ा मिलेगा, यानी कि 8-9 शब्दों में आपको उसका उत्तर मिलेगा। और बड़ी की मैं बात करूँ तो बड़ी की के लिए आपको छोटा उत्तर मिलेगा। आप पूछोगे किसकी और किसका, तो आपको उत्तर बिल्कुल छोटा या एक शब्द का आपका उत्तर होगा। दोस्तों अब हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स, छोटी की मात्रा के हम एग्जाम्पल्स करेंगे। इन एग्जाम्पल्स की सहायता से आप बिल्कुल इजी वे में सीख पाओगे, समझ पाओगे कि छोटी की मात्रा का यूज़ हमें डिक्टेशन में कहाँ करना है। तो दोस्तों बात करें छोटी की मात्रा के एग्जाम्पल्स की। दोस्तों पहला एग्जाम्पल है आपका, एक सेंटेंस है कि डिक्टेशन का एक सेंटेंस लिया गया है बीच में से, कि भली प्रकार से जानता हूँ कि, छोटी की मात्रा की यहाँ पर बात हो रही है। भली प्रकार से जानता हूँ कि राज्य के लिए यह कितना बड़ा वरदान है। तो दोस्तों ये आपका पहला एग्जाम्पल है। मैंने कहा था कि छोटी की मात्रा को आप कैसे पहचानोगे। छोटी की मात्रा के लिए मैंने कहा था कि आपको क्या का प्रश्न करना है सेंटेंस से। आपको उत्तर बड़ा मिल रहा है तो छोटी की मात्रा का यूज़ होगा। तो ये आपका सेंटेंस था, भली प्रकार से जानता हूँ कि राज्य के लिए यह कितना बड़ा वरदान है। तो आपको स्टार्टिंग में ही प्रश्न कर लेना है। हमें प्रश्न करना है क्या से, भली प्रकार से जानता हूँ, तो हमें इसका अपोजिट प्रश्न करना है कि भली प्रकार से क्या जानता हूँ। भली प्रकार से क्या जानता हूँ, तो दोस्तों हमें इसका उत्तर बहुत बड़ा मिलेगा। भली प्रकार से जानता हूँ कि राज्य के लिए यह कितना बड़ा वरदान है। दोस्तों यह इसका उत्तर है जो कि बहुत ही बड़ा है। इस स्थिति में हमें यहाँ पर
की का यूज़ करना पड़ेगा। अगला सेंटेंस है दोस्तों, कह सकता हूँ कि इस पुल के निर्माण से बिहार के लोगों को लाभ होगा। अगला सेंटेंस है दोस्तों, कह सकता हूँ कि इस पुल के निर्माण से बिहार के लोगों को लाभ होगा। दोस्तों वही बात, क्या का हमें प्रश्न करना है, उत्तर हमें बड़ा मिले तो छोटी की मात्रा का यूज़ करना है। तो दोस्तों कह सकता हूँ कि हमें यहीं पर प्रश्न करना है, क्या कह सकता हूँ, तो इसका उत्तर मिलेगा कि इस पुल के निर्माण से बिहार के लोगों को लाभ होगा। तो ये इसका उत्तर रहा, बहुत बड़ा उत्तर हमें मिला, तो यहाँ पर छोटी की मात्रा का यूज़ किया जाएगा। तीसरा सेंटेंस है दोस्तों, मेरा यह अर्थ है कि मकान केवल ईंट पत्थर का न हो। मेरा यह अर्थ है कि छोटी की मात्रा का यूज़ हो रहा है, तो हमें चेक करना है, हमें क्या से प्रश्न पूछना है। मेरा अर्थ है, क्या अर्थ है जी आपका, यानी कि मेरा अर्थ है, इसका अपोजिट करेंगे, क्या अर्थ है आपका, तो इसका हमें उत्तर मिलेगा मकान केवल ईंट पत्थर का न हो। उनका अर्थ है कि मकान केवल ईंट पत्थर का न हो। तो ये इसका उत्तर थोड़ा हमें बड़ा मिला, तो इस स्थिति में हम छोटी की मात्रा का यूज़ यहाँ पर करेंगे। अगला सेंटेंस है दोस्तों आपका चौथा, वे चाहते थे कि समाज की रचना नए ढांचे के अनुसार की जाए। ये आपका चौथा सेंटेंस रहा। वे चाहते थे कि, हमें क्या से प्रश्न करना है दोस्तों, वे क्या चाहते थे, वे चाहते थे कि समाज की रचना नए ढांचे के अनुसार की जाए। तो दोस्तों ये हमें उत्तर मिला कि समाज की रचना नए ढांचे के अनुसार की जाए। तो आपका उत्तर जो है हमें बहुत बड़ा मिला। तो उस स्थिति में यहाँ पर दोस्तों छोटी की मात्रा का यूज़ किया जाएगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे बड़ी की मात्रा के कुछ एग्जाम्पल्स की। दोस्तों बड़ी की के लिए मैंने कहा था कि आपको प्रश्न करना है किसकी और किसका का आपको प्रश्न करना है सेंटेंस से। तो पहला सेंटेंस है दोस्तों आपका, 1000 वर्षों में साइंस की तरक्की हुई है। ये आपका पहला सेंटेंस है। दोस्तों मैंने कहा था किसकी और किसका से आपको प्रश्न करना है, तो हम प्रश्न करेंगे 1000 वर्षों में किसकी तरक्की हुई है। तो हमें आंसर मिलता है साइंस। केवल एक शब्द में हमें यहाँ पर जवाब मिल गया है। तो मैंने कहा था कि एक शब्द में आपको अगर आंसर मिलता है, जवाब मिलता है, तो आपको वहाँ पर बड़ी की का यूज़ करना है। दूसरे सेंटेंस की मैं बात करूँ, कानून की पुस्तकों को जीवन में उतारना चाहिए। किसकी और किसका से हम प्रश्न करेंगे, कानून की पुस्तकों को जीवन में उतारना चाहिए। हम प्रश्न करेंगे किसकी से, कानून की, यहाँ पर प्रश्न करेंगे दोस्तों किसकी पुस्तकों को जीवन में उतारना चाहिए। उत्तर मिला कानून की। तो एक शब्द में हमें यहाँ पर उत्तर मिल गया। तो यहाँ पर आपकी बड़ी की मात्रा का यूज़ किया जाएगा। तीसरे शब्द या तीसरे सेंटेंस की मैं बात करूँ तो तीसरा सेंटेंस है आपका, कांट की तलवार तभी भयभीत कर सकती है जब दूर से चमकाया जाता है। किसकी और किसका से प्रश्न करना है दोस्तों। बहुत बड़ा सेंटेंस है, बड़ी की मात्रा का यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों हमें प्रश्न करना है, जो कांट की तलवार तभी भयभीत कर सकती है जब दूर से चमकाया जाता है। तो यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे किसकी तलवार तभी भयभीत कर सकती है जब दूर से चमकाया जाता है। तो दोस्तों उत्तर मिला कांट की। तो कांट हमें उत्तर मिला, तो हम यहाँ पर बड़ी की मात्रा का यूज़ करेंगे क्योंकि एक शब्द में हमें यहाँ पर उत्तर मिला है। दोस्तों मैंने कहा था कि हमें शुरू में ही क्वेश्चन कर लेना है, बाद में क्वेश्चन नहीं करना है। चौथा
सेंटेंस है आपका, मध्यम वर्ग में भी शिक्षित अविवाहित स्त्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मध्यम वर्ग में भी शिक्षित अविवाहित स्त्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों बिल्कुल आपका श्रुति लेख डिक्टेशन की ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने नेट से लिए हैं, डिक्टेशन से लिए हैं, ये सभी आपके डिक्टेशन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं। मध्यम वर्ग में मैंने कहा था कि आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछ लेना है, तो हमें पूछ लेना है दोस्तों कि किसको या किसकी से हमें प्रश्न पूछना है कि किसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मध्यम वर्ग में किसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उत्तर मिला दोस्तों हमें शिक्षित अविवाहित स्त्रियों, हमें यहाँ पर उत्तर मिला। तो दोस्तों बिल्कुल एक या दो शब्दों में यहाँ पर उत्तर मिला, तो इस वजह से हम यहाँ पर बड़ी की मात्रा का यूज़ करेंगे और यहाँ पर किया भी गया है। अगला शब्द है दोस्तों, विवाह के लिए बेटी की अनिच्छा के सार्वजनिक प्रचार के पीछे एक विशेष उद्देश्य छिपा रहता है। यानी कि विवाह के लिए बेटी की सार्वजनिक, मैंने कहा था कि शुरू में ही आपको प्रश्न पूछ लेना है, तो किसके या किसका या किसकी के लिए बेटी की अनिच्छा के प्रचार के पीछे एक विशेष उद्देश्य छिपा रहता है। तो उत्तर मिला हमें बेटी की अनिच्छा, हमें उत्तर मिला दोस्तों, तो बेटी की अनिच्छा हमें उत्तर मिला, बिल्कुल शॉर्ट शब्दों में हमें उत्तर मिला। तो इस स्थिति में यहाँ पर बड़ी की का यूज़ किया जाएगा। दोस्तों प्रश्न पूछा था किसके लिए, तो हमें उत्तर मिला बेटी की अनिच्छा के लिए। तो दोस्तों बड़ी की का यूज़ किया जाना यहाँ पर स्वाभाविक है। दोस्तों बिल्कुल इजी कंसेप्ट है। मैंने कहा कि आपको क्यों से प्रश्न कर लेना है सेंटेंस के शुरू में ही। अगर आपको उत्तर थोड़ा लंबा मिल रहा है, 8, 9, 10 शब्दों में आपको उत्तर मिल रहा है, तो वहाँ पर आपको छोटी की का यूज़ करना है। अगर आपको उत्तर बिल्कुल 1, 2, 3 शब्दों में ही मिल रहा है, तो आपको उस स्थिति में बड़ी की का यूज़ कर लेना है। तो दोस्तों ये बिल्कुल इजी कंसेप्ट था, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों।